अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 14 प्लांट फिजियोलॉजी का। उसका टॉपिक है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन शुगर। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे मतलब 5 कार्बन शुगर फॉस्फेट। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। ये होता क्या है? इट्स अल्टरनेटिव रूट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का ये अल्टरनेटिव रूट है। ठीक है, एक दूसरा रूट है। एक क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एक ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा कौन सा है? ग्लूकोज। एक ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल, ये, लेकिन उसका अल्टरनेटिव मतलब एक और भी उसका रूट हो सकता है, और वो कौन सा रूट है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्लियर? अल्टरनेटिव रूट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इट अकर इन साइटोसोल। ये किस में होता है? साइटोसोल। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? साइटोसोल में भी होता है और प्लास्टिड्स में भी होता है। तो ये किस में होता है? इट अकर इन साइटोसोल। ऑक्सीडेशन अचीव्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन यूजिंग NADP नॉट NAD, मतलब इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो NADP की डिहाइड्रोजनेशन की वजह से होता है, ना कि NAD की डिहाइड्रोजनेशन की वजह से। क्लियर? पेंटोज फॉस्फेट क्या है? अल्टरनेटिव रूट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। साइटोसोल के अंदर ये होता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? NADP प्लस की डिहाइड्रोजनेशन की वजह से। इसमें बेसिकली दो स्टेप होते हैं, इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन फेज एंड रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेशन फेज। इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन फेज मतलब ऑक्सीडेशन फेज जो रिवर्स नहीं होती, और नॉन ऑक्सीडेशन फेज जो क्या हो जाती है? रिवर्स हो सकती है। क्लियर? अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का। साइटोसोल में ये होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ NADP प्लस की वजह से। टू स्टेप होते हैं इसमें, रिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज और रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। क्लियर? सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फेज में सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंजेस टू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। और हम कह रहे हैं कि डिहाइड्रोजनेशन किसकी वजह से होती है? NADP प्लस की वजह से, ना कि NADP की वजह से। क्लियर? क्लियर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाएगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। और ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होगी? किसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी? NADP प्लस की। NADP प्लस में जब क्या पड़ेगा? H2O प्लस H2O, तो किस में चेंज हो जाएगा? NADPH प्लस प्रोटॉन निकल जाएगा बाहर। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होती है ना। ऑक्सीडेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। अगेन 6 फॉस्फो जो ग्लूकोनेट है वो उसकी फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, और ये 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट किस में चेंज हो जाएगा? राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ये भी 6 कार्बन था, ये भी 6 कार्बन है, ये क्या है? 5 कार्बन। क्लियर? इसमें भी क्या होगा? NADP प्लस होगा। NADP प्लस किस में चेंज होगा? NADPH प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन निकल गया, इसका मतलब क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर? अच्छा जी, ये ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऐड होते हैं, और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, और 3 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? 5 कार्बन शुगर के, मतलब 3 कार्बन इसके ऐड होंगे। 3 कार्बन किसके बनेंगे? 3 फॉस्फो ग्लूकोनेट के। फिर किसके बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके राइबोलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन के साथ में 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे। क्लियर? 3 molecules when enter in the cycle of glucose 6 phosphate, they changes into 3 carbon of carbon dioxide and 3 carbon of 3 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of 5 carbon sugar. Which 5 carbon sugar? Ribulose 5 phosphate. ये 6 phosphate है, ये भी 6 phosphate है, किस में चेंज हो जाएगा? राइबोलोज 5 phosphate में। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ओके जी, अब इसका क्या है? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडेटिव फेज का लास्ट मॉलिक्यूल है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट के ऊपर 2 एंजाइम्स एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? 2 एंजाइम एक्ट करते हैं। पहला कौन सा होता है? कीटो आइसोमेरेज। सेकंड क्या है? 3 एपिमेरेज। कीटो आइसोमेरेज क्या करेगा? यहाँ से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प आउट करेगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का
पहला मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीडेटिव फेज का लास्ट मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर क्या करते हैं, दो एंजाइम एक्ट करते हैं, कीटो आइसोमेरेज एंड 3 एपी। क्लियर। और ये जब इसके ऊपर ये वाला एंजाइम एक्ट करेगा कीटो आइसोमेरेज तो क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बनेंगे। यही मेन पर्पस होता है इस सारे साइकिल का, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का ना ये पर्पस है इसका, ये फंक्शन है। हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें फंक्शन आएगा कि ये साइकिल किसके लिए यूज़ होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। ओके, एक एंजाइम ने एक्ट किया इसके ऊपर राइबोलोज 5 फॉस्फेट के ऊपर, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। अब सेकेंड एंजाइम क्या है, 3 एपीमेरेज। अब 3 एपीमेरेज इस पे एक्ट करेगा तो क्या कर देगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। क्लियर। इसके ऊपर दो एंजाइम एक्ट करेंगे, एक एंजाइम क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। राइबोलोज है ना, तो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड भी क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। दूसरा एंजाइम एक्ट करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके राइबोलोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। क्लियर। ओके जी। देन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों 5 कार्बन एलिमेंट मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज में। ये एंजाइम एक्ट करेगा ट्रांसकीटोलेज जब इन दोनों पे एक्ट करेगा तो उन्हें किस में चेंज कर देगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सूडोहेप्टोलेज। ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है, टोटल कितने हो गए, 10 कार्बन। और ये 10 कार्बन ट्रांसकीटोलेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनकी, तो ये ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएंगे, 3 कार्बन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और 7 कार्बन सीडोहेप्टोलोज में। ये भी 10 कार्बन के दोनों थे, ये भी 10 कार्बन के दोनों हो गए। क्लियर। अब फिर एंजाइम एक्ट करेगा ट्रांस एल्डोलेज। क्या एक्ट करेगा, ट्रांस एल्डोलेज, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में प्लस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। यहाँ भी 10 थे, यहाँ भी 10 थे, यहाँ भी 10 थे, यहाँ भी 10 कार्बन है, यहाँ भी 10 कार्बन है, यहाँ भी 10 कार्बन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 5 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 और 7 के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 6 और 4 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा एक्ट हुआ है, ट्रांसकीटोलेज, यहाँ पे एंजाइम कौन सा एक्ट हो रहा है, ट्रांस एल्डोलेज। किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और इथरोज 4 फॉस्फेट में। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो रिथ्रोज 4 फॉस्फेट अब क्या होगा, वहाँ पे बन गए, अब क्या है, अब रिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन गए ना रिथ्रोज। अब ये वाला रिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ बना ना, ये वाला रिथ्रोज 4 फॉस्फेट हमारा पर्पस इस सारे रिएक्शन का इसको बनाना था, रिथ्रोज 4 फॉस्फेट को, क्योंकि ये भी सारे हैं तो 10 कार्बन ना, तो हम इनको चेंज क्यों कर रहे हैं, पहले 5 को 3 में चेंज किया, फिर 6 पे, क्योंकि हमें रिथ्रोज 4 फॉस्फेट चाहिए। ये रिथ्रोज 4 फॉस्फेट क्या करेगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ मिलके ट्रांसकीटोलोज की प्रेजेंस में क्या बना देगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन। ये देखिए, ये 9 कार्बन है, ये भी 9 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये 4-5 है, यहाँ पे क्या है 6-3 है। यहाँ पे क्या बनेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देंगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर। अब जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा आइसोमेरेज एक्ट करेगा, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एक जैसे होते हैं ना फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, 6 कार्बन, आइसोमेरेज एक्ट कर है। बाकी बचा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो किस में चला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में। क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा क्या था, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्लियर। देखें पूरा रिएक्शन, नॉन ऑक्सीडेटिव, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के ऊपर दो एंजाइम एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कीटो आइसोमेरेज एपीमेरेज, एक क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। एपीमेरेज क्या कर रहा है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करके जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टोलोज में चेंज हो रहे हैं। उसके बाद ट्रांसएल्डोलेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और इथरोज 4 फॉस्फेट में। 10 कार्बन हमारे पास ये 4 कार्बन आ गया, ये 5 कार्बन आ गया, ये दोनों 9 कार्बन मिलके क्या बना देंगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 6 फॉस्फेट। ये भी 9 कार्बन है, ये भी 9 कार्बन है। ये आइसोमेरेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और ये किस में चला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में। क्लियर।
अब हम इसके पढ़ते हैं फंक्शन, इस पाथवे के फंक्शंस क्या होते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ NADPH, और ये NADPH कहाँ पे यूज़ होता है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स में, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड और सिंथेसिस इस पाथवे की वजह से होते हैं। मेंटेनिंग रिड्यूस ग्लूटाथियोनिन थियोन फॉर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, मेंटेन करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं ग्लूटाथियोन को। ग्लूटाथियोन जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या एक्टिविटी होगी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होगी। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सिंथेसिस ऑफ राइबोज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन होती है इसकी वजह से, इस पाथवे की वजह से बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है। फैगोसाइटोसिस होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे से अपना ऐसे सेल्स हैं या ऐसी बॉडीज़ मौजूद हैं जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो जो बाकी सेल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। क्लियर, ये था पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया ग्लाइकोसिलेट पाथवे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, थैंक यू।